बचपन से ही अच्छे कपड़े पहनकर सजना संवरना बहुत पसंद था। कई बार बिना वजह भी वो घर पर सजकर बैठी रहती। आसपास में शादी ब्याह होते तो दुल्हन को सजाने के लिए सिमरन को ही बुलाया जाता था। सिमरन की शादी रोहन नाम के लड़के से होती है। ससुराल में सभी उसके सजने की वजह से परेशान रहते थे। सिमरन घर का काम छोड़कर सजने संवरने बैठ जाती। सिमरन को घूमना फिरना पार्टी करना बहुत ही पसंद था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी करने जाया करती थी। अरे जल्दी नाश्ता दो, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। अरे बाबा, अभी आई। सिमरन काला चश्मा पहने, कान में हेडफोन डाल, हाई हील्स की चप्पल और जीन्स पैंट पहन, हाथ में नाश्ते की थाली लेकर आती है। अरे ये सब क्या है? मैंने कितनी बार कहा है मुझे ऑफिस जाने में लेट हो जाती है, नाश्ता टाइम पर दे दिया करो। ओह डार्लिंग, आज मैं तुम्हारे लिए स्पेशल इटालियन नाश्ता बना रही थी, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, जो भी है अब जल्दी दे दो। सिमरन नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखती है। रोहन देखकर हैरान रह जाता है। प्लेट में कच्ची कटी हरी साग के अलावा और कुछ नहीं होता। ये क्या है? इसे खाने से स्किन में ग्लो आता है, फेस पर पिंपल्स नहीं आते। और तो और मेरी फेवरेट हीरोइन है ना, वो भी सुबह सुबह नाश्ते में यही खाती है। तभी उधर से रोहन की माँ नीलिमा आती है। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। थैंक यू माँ, वरना आज मैं भूखा ही ऑफिस चला जाता। बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कम से कम घर पर ढंग के कपड़े पहना कर। ओह मम्मी जी, ये लेटेस्ट फैशन है, अभी नई मूवी आई है ना, उसमें हीरोइन ने भी ऐसे ही कपड़े पहने थे। नीलिमा और रोहन सिमरन के इस बर्ताव से हमेशा परेशान रहते थे। नीलिमा कई बार सिमरन को समझा चुकी थी, लेकिन सिमरन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। एक दिन घर पर रोहन की छोटी बहन रागिनी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे। सुबह से नीलिमा मेहमानों के स्वागत में जुटी हुई थी। बहू, आज तुझे पता है ना, रागिनी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हाँ मम्मी जी, मैंने रेडी होने के लिए ब्यूटी पार्लर वाली को भी बुला लिया है, हमारा इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। लेकिन लड़के वाले तुझे देखने नहीं आ रहे, रागिनी को देखने आ रहे हैं। अरे मम्मी जी, हमारी रागिनी को देखते ही लड़के वाले यूं ही पसंद कर लेंगे। माया ब्यूटी पार्लर वालों को आने में थोड़ी देर हो जाती है। अरे माया, मैं तेरी कब से राह देख रही हूँ, लड़के वाले आते ही होंगे। सॉरी मैडम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आने में थोड़ी देर हो गई। चलो जल्दी से मेरा मेकअप करो, वरना मुझे देर हो जाएगी। माया जैसे ही सिमरन को आईलाइनर लगाने जाती है, उसे छींक आ जाती है और सारा आईलाइनर सिमरन के चेहरे पर फैल जाता है। ये क्या किया तूने, मेरी पूरी शक्ल काली कर दी। सॉरी मैडम, मैं वापस से आपका मेकअप कर देती हूँ। माया फिर से सिमरन का मेकअप करती है। तब तक बहुत देर हो जाती है। लड़के वाले आकर चले भी जाते हैं। मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, लड़के वाले आकर कब के चले गए? सॉरी बाबा, मेरा मेकअप तो कब का हो गया था, लेकिन जब माया आईलाइनर लगा रही थी तो उसे छींक आ गई और सारा आईलाइनर मेरे चेहरे पर फैल गया। इस चक्कर में वापस मेकअप करना पड़ा और देर हो गई। तुम कब सुधरोगी सिमरन? जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है। रोहन गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन रोहन अखबार पढ़ रहा होता है। हमारे देश में कोरोना नाम की महामारी बहुत ही तेजी से अपना पैर पसारने लगी है। इसको रोकने के लिए हमारी सरकार ने 3 महीने का लॉकडाउन का ऐलान किया है। ये कोरोना कैसी बीमारी है? माँ, कोरोना में व्यक्ति को सर्दी खांसी हो जाती है। अगर इसका जल्दी से इलाज नहीं कराया गया तो ये फेफड़े तक पहुंचकर उसे खराब कर सकती है, और ये बीमारी एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति को भी हो सकती है। तभी सिमरन माँ छींकते हुए आती है। क्या हुआ सिमरन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बस थोड़ी सी सर्दी खांसी है, दवाई ले लूंगी, अभी तुरंत ठीक हो जाएगा। तभी सिमरन के फोन पर माया पार्लर वाली का कॉल आता है। हेलो मैडम, मैं आपका मेकअप करने आई थी और मुझे सर्दी जुकाम हो गया था, और तेरा इन्फेक्शन मुझे भी लग गया है, मुझे भी सर्दी खांसी हो गई है। मैडम, आज मेरा कोरोना टेस्ट का रिजल्ट आया और मैं कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हूँ। मैं तो कहती हूँ आप भी टेस्ट करा लो। इतना बोलकर माया फोन काट देती है। ये सुनकर सिमरन के हाथ से फोन गिर जाता है। क्या हुआ सिमरन, सब ठीक है ना? माया पार्लर वाली को कोरोना हो गया है,
हे भगवान, तुम भी उसके संपर्क में आई थी, कहीं तुम्हें भी। इतना बोल नलिनी चुप हो जाती है। रोहन समझदारी दिखाते हुए सिमरन को हॉस्पिटल ले जाता है और उसका कोरोना टेस्ट करवाता है। सिमरन भी कोरोना से संक्रमित थी। मुझे कोरोना कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, रिपोर्ट में कुछ गलत होगा। कोरोना किसी को भी हो सकता है। लापरवाही हटी, दुर्घटना घटी। क्या मैं मर जाऊंगी? सही इलाज व कुछ नियमों का पालन करने से कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। मुझे सब मंजूर है, मैं सब करूंगी, लेकिन मुझे बचा लो। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। अभी मेरी उम्र ही क्या है? तभी नीलिमा वहां मास्क, काढ़ा और सैनिटाइजर लेकर आ जाती है। ये लो बेटा, मास्क लगा लो। मम्मी जी, आप जब मास्क ला ही रही थी तो मेरे कपड़े से मैचिंग कलर का मास्क ले आती। आजकल कलर कॉम्बिनेशन का जमाना है। बेटा, मास्क का काम हमें बीमारियों से बचाना है, रंगों से क्या लेना देना। कुछ दिनों बाद सिमरन की तबीयत और बिगड़ जाती है। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। सिमरन का इन्फेक्शन फेफड़े तक पहुंच गया है। फौरन ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ेगा, वरना इनकी जान को खतरा है। मैं कहीं से भी ढूंढकर ऑक्सीजन सिलेंडर लाता हूं। प्लीज आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए। क्या हुआ बेटा, ऑक्सीजन सिलेंडर मिला? नहीं मां, मैंने पूरे शहर में ढूंढ लिया, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा। तभी डॉक्टर वहां आता है। आंटी, आपने मुझे पहचाना? एक बार मेरी स्कूल की फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे तो आपने मेरी मदद की थी। हाँ बेटा संजय, मुझे याद है। आपकी मदद की वजह से ही मैं इस मुकाम पर आया हूं। लेकिन आप यहां कैसे? मेरी बहू कोरोना संक्रमित है, उसके इलाज के लिए हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। आप पेशेंट को बड़े शहर के अस्पताल में लेकर जाइए, मैं वहां फोन कर देता हूं, वहां सिलेंडर उपलब्ध है। मैं अभी सिमरन को लेकर वहां जाता हूं। रोहन सिमरन को बड़े शहर के अस्पताल में ले जाता है। वहां सिमरन का अच्छे से इलाज होता है और सिमरन कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाती है। सिमरन को समझ आ चुका था कि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और कोरोना काल में मास्क लगाकर रखना बहुत जरूरी है। मम्मी जी, मैं समझ गई हूँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद ही रखना चाहिए और दूसरों की बात माननी चाहिए। स्वस्थ शरीर ही हमें सुंदर बनाता है, ना कि कोई मेकअप प्रोडक्ट। तो फिर आज से तुम्हारा मेकअप लगाना बंद। सिमरन सोच में पड़ जाती है और सभी हंसने लगते हैं। इसके बाद सिमरन की तबीयत और बिगड़ जाती है। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। सिमरन का इन्फेक्शन फेफड़े तक पहुंच गया है। फौरन ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ेगा, वरना इनकी जान को खतरा है। मैं कहीं से भी ढूंढकर ऑक्सीजन सिलेंडर लाता हूं। प्लीज आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए। क्या हुआ बेटा, ऑक्सीजन सिलेंडर मिला? नहीं मां, मैंने पूरे शहर में ढूंढ लिया, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा। तभी डॉक्टर वहां आता है। आंटी, आपने मुझे पहचाना? एक बार मेरी स्कूल की फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे तो आपने मेरी मदद की थी। हाँ बेटा संजय, मुझे याद है। आपकी मदद की वजह से ही मैं इस मुकाम पर आया हूं। लेकिन आप यहां कैसे? मेरी बहू कोरोना संक्रमित है, उसके इलाज के लिए हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। आप पेशेंट को बड़े शहर के अस्पताल में लेकर जाइए, मैं वहां फोन कर देता हूं, वहां सिलेंडर उपलब्ध है। मैं अभी सिमरन को लेकर वहां जाता हूं। रोहन सिमरन को बड़े शहर के अस्पताल में ले जाता है। वहां सिमरन का अच्छे से इलाज होता है और सिमरन कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाती है। सिमरन को समझ आ चुका था कि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और कोरोना काल में मास्क लगाकर रखना बहुत जरूरी है। मम्मी जी, मैं समझ गई हूँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद ही रखना चाहिए और दूसरों की बात माननी चाहिए। स्वस्थ शरीर ही हमें सुंदर बनाता है, ना कि कोई मेकअप प्रोडक्ट। तो फिर आज से तुम्हारा मेकअप लगाना बंद। सिमरन सोच में पड़ जाती है और सभी हंसने लगते हैं।